कितनी गर्मी है, लगता है ये अक्टूबर वाली गर्मी चालू हो गई। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे रितेश, बाहर कितनी स्मेल आ रही है। किसी को बुलाओ ना साफ सफाई करने के लिए। मुझे लग रहा है कि चूहा मर गया है, कहीं बच्चे ना बीमार हो जाए। चूहे से ऐसी स्मेल थोड़ी ना आती है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। एक काम करो, तुम ही सफाई कर लो। अरे बाबा, मैं वो ऐसे ही बोल रहा था। तो जितना बोल रही हो उतना करो। नगर निगम से किसी को बुला के लेके आओ जिसे पता हो कि क्या करना है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। ये चूहे मरने की तो बदबू नहीं लग रही है। गटर तो देखा ना आपने, अभी कल ही हमने साफ करवाया। ये कोई बड़ा जानवर मरा होगा, कुत्ता बिल्ली वगैरह। और ये बदबू तो यहां से आ रही है। बदबू तो यहीं से आ रही है। यहाँ तो फैमिली रहती है, अमित और स्मिता, लेकिन इनका घर 2 दिन से बंद है। ये लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। इनके घर पे कोई कुत्ता या बिल्ली है? नहीं तो। कोई है क्या? ये कुत्ते बिल्ली मरने वाली बू नहीं है, मामला कोई और है। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सर कैलाश नगर में एक घर से 2-3 दिनों से अजीब सी बदबू आ रही है। वहां के लोगों को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 2-3 दिन से? जी सर। चलो देखते हैं। पीछे हटिए आप लोग। अरे तू क्या तमाशा देख रहा है? काम करना अपना। आप लोग अपने अपने घर जाइए, खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिएगा, काफी तेज बदबू आ रही है। कौन कौन रहता है? यहाँ 3 लोग रहते हैं। स्मिता गुप्ता, उसका हस्बैंड अमित और उनकी प्यारी सी बच्ची 8 साल की है, जूही। जूही जल्दी कर बेटा, कितना लेट करती है, तो स्कूल बस आती ही होगी। बड़ा प्यार आ रहा है तुमको आज मुझसे। रोज ही आता है। आंटी देख रही है, दरवाजा बंद कर दो। बेडरूम नहीं मिलता क्या रोमांस करने के लिए? सब मूवीज कपल बेडरूम में ही रोमांस करते हैं और तुम दोनों कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। अरे बाप रे बाप, पूरा सेंसर बोर्ड तो हमारे घर पर ही आ गया है। अमित, अब तो सीन कट करना पड़ेगा। सीन कट करने से काम नहीं चलेगा। सेंसर बोर्ड ने हमें रंगे हाथों पकड़ा है। सेंसर बोर्ड को ब्राइब देना पड़ेगा। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? एक प्यारा सा किस और एक फैमिली पैक चॉकलेट आइसक्रीम। ओके, ये रहा आपका केस। चॉकलेट आइसक्रीम आपको शाम को मिलेगी। ओके, चलो इसमें मैं लेट हो रहा हूँ। पापा रुको, आपकी शूलेस। अरे क्या 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 कर रहे हो बेटा? अरे मेरा बच्चा क्या कर रहे? बेटा हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। आप रोज रोज क्यों मना करते हो? मुझे पसंद है। बांधना पसंद है तो अपने शूज के बांध लिया करो बेटा। हाँ, ऐसे पैर नहीं छूते। ठीक है, अभी पापा लेट हो रहे हैं ना। चल ठीक है, बाय 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 बाय। बस ना नमस्ते चाची। नमस्ते स्मिता। अरे चूहे बेटा, कैसी है तू? कितनी प्यारी बच्ची है। चाची, ये चाबी है ना, अमित को दे देना। हाँ। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा नया नया जॉब लगा है ना,
तो अभी कॉल आया कि शाम को मीटिंग भी हो सकती है, तो मुझे थोड़ा देर हो जाएगी आने में। तो इसे कौन लेकर आएगा स्कूल से? मैं जाकर लेकर आऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अमित है ना, आते वक्त उसे ले आएंगे। चल जुही बेटा, बाय बाय। बाय चाची। अच्छा, आप में से किसी के पास इनका फोन नंबर है? हाँ सर है। 444123 लेकिन सर कब से ट्राई कर रहे थे, बंद आ रहा है नंबर। इनके घर में कोई पेट है? मेरा मतलब कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है कुत्ता बिल्ली, पता नहीं अंदर क्या हो गया। हाँ सर, फोन बंद ही आ रहा है। दरवाजा तोड़वाओ। लगता है चोरी हुई है। सोलंके, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हर चीज अच्छे से दिखनी चाहिए। ओके सर। पूरा घर चेक करो। जी सर। एक एक कोना। अमित, स्मिता, कोई है? कोई है अंदर? कोई है अंदर? ये किस चीज की भीड़ है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हटिए। अमित और स्मिता कहाँ है? मैम मुझे अंदर जाने दीजिए। आप नहीं जा सकते। अरे मैं रश्मि हूँ, अमित की बहन, मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं, आप नहीं जा सकते। देखिए मैम प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उसकी बहन हूँ रश्मि। गायत्री, आने दो। ये सब क्या हो रहा है? सर ये अमित मेरा भाई और स्मिता कहाँ है? और ये सब सामान कैसे दिख रहा है? सर मेरा भाई अमित और स्मिता कहाँ है? यही तो हम आपसे पूछने वाले थे। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी आपके सामने यहाँ आई हूँ। अमित! एक मिनट रुकिए। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज संभालिए इनको। सर, कंफर्म अंदर से ही बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे डेड बॉडी की स्मेल। अगर बेडरूम में कुछ हुआ है तो फिर बेडरूम अंदर से लॉक और बाहर सामान बिखरा पड़ा है। सर, कहीं कोई अंदर है तो नहीं? प्रमोद, बाहर जाके देखो कि इस बेडरूम की कोई खिड़की वगैरह है क्या। अंदर झांकने की कोशिश करो। जी सर। कोई है? मैडम मेरी बेटी कहाँ है? मेरी स्मिता कहाँ है? मुझे अंदर जाने दीजिए मैडम। नहीं मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम उन्हें तो अंदर आने दीजिए, वो भाभी की माँ है। रश्मि बेटा, स्मिता कहाँ है? माँ जी आप अंदर चलिए। सर मेरी बेटी कहाँ है? आप स्मिता की माँ हैं? जी सर। वो कहाँ है? आप एक मिनट बैठिए 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 बैठिए। आपकी बेटी स्मिता और उसके हस्बैंड अमित के बीच रिश्ता कैसा है? जैसे आजकल हर पति पत्नी के बीच होते हैं, दोनों में थोड़े बहुत झगड़े भी होते हैं। कांग्रेचुलेशन भाभी, आप ना कमाल हो कसम से। क्यों भाई, ऐसा क्या कमाल हो गया जो हमें नहीं पता? अरे भाभी की नई जॉब का पैकेज तेरे से कहीं गुना जबरदस्त है। भाई मैं तो लाइफ में ना पहली बार देख रहा हूँ कि पत्नी अपने पति से ज्यादा कमा रही है। देख अमित, कभी ऐसा ना हो कि तू हाथ पे हाथ धर के बैठा रह जाए और भाभी आगे निकल जाए।
और फिर होगा पता क्या, तू ना घर में सिर्फ दाल में तड़के मारता रह जाएगा। इसलिए कहता हूँ कुछ कर। ये इनवाइट करने तक तो ठीक है, मजा आता है, बाद में ये जो क्लीनिंग होती है ना। मजा तो आए ना, चाहिए तो मिल गया ना तुम्हें। लिसन, मैं शुरू से तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन तुम्हें खुद बड़ा बनकर मेरा मजाक उड़वाना था। तुम बेवजह करण की बात को दिल पर ले रहे हो, वो मजाक कर रहा था। बेवकूफ समझते हो मुझे? मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर वो मजाक कर रहा था तो उसकी बातों में इतना खुश क्यों थे तुम? घर में ही ज्यादा कमाने की होड़ मच गई थी। कौन ज्यादा कमाता है, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे। साथ मिलकर ही परिवार बनता है। साहब, बताइए ना, मेरी बेटी और दामाद का है। मेरी नाती जोई वो कहाँ है सर? वो तो बहुत छोटी है, उसे तो अभी पता भी नहीं कि दुनिया कितनी मतलबी है। देखिए, ये हम पता कर रहे हैं। आप आराम से बैठिए, प्लीज बैठिए। माजी बैठिए, बैठिए। चुप हो जाइए माजी। सर जी, दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, ये तो हिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई भारी चीज दरवाजे से टिका कर रखी गई है। तोड़ो काटो, जो करना है करो, लेकिन जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। जी सर। छुई बेटा, तू जहाँ है खुश रहना बेटा, खुश रहना। अमित, स्मिता और जूही कहाँ है? जूही और स्मिता कहाँ है अमित? प्रमोद, मैडम, ये भैया क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे? भैया, भैया को क्या हुआ है? जाने दीजिए मुझे। चले जाओ यहाँ से, मुझे जान से मार दूंगा मैं सबको। स्मिता के पास मत जाओ, मत हाथ लगाओ उसको। छुई मेरी बच्ची, इतना ध्यान रखना बेटा, इतना ध्यान रखना। मत लगाना मेरी स्मिता को। मेरी बच्ची को मत लगाना, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना, काट डालूंगा, काट डालू मैं छोड़ा मेरी बच्ची को। चले जाओ तुम लोग यहाँ से, चुप, सोने दो उसे, उसको हाथ मत लगाओ, काट डालूंगा। कौन अविनाश? स्मिता का भाई अविनाश। तुम्हें क्यों लगता है कि अविनाश ने किया? क्योंकि सर वो 5 दिन पहले स्मिता को मारने आया था। अविनाश भैया, जो तुम चाहते हो ना वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। माँ के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तुम कोई मदद नहीं करते और माँ का घर भी हड़पना चाहते हो। मैं एलओसी पे साइन कभी नहीं करूंगी। आप चले जाइए यहाँ से। अच्छा, नहीं करेगी तू? मैं भी देखता हूँ तो साइन कैसे नहीं करेगी, ठीक है? प्रमोद, उठाओ इस अविनाश को, और पहले कुटो, फिर बात करेंगे। और लेके चलो इसको भी। भोपाल के कैलाश नगर में पति ने अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की हत्या कर दी। सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद हत्यारा 2 दिन तक लाशों के साथ ही घर में रह रहा था। पुलिस अब इस केस से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है कि आखिर कैसे। मेरे घर से फ्रिज मंगा दो, मेरे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए।
कब मारा उन्हें? कितने दिन पहले मारा? किसने मारा? क्यों मारा? तूने मारा अपनी बीवी स्मिता को और अपनी बेटी जूही को। क्यों? मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। वो लोग जिंदा है। वो देखो आपके पीछे स्मिता खड़ी है। देखो स्मिता आपके पीछे खड़ी है। स्मिता, मेरे बच्चे जूही नहीं दिखाई दे रही। जूही बेटा कहाँ है? तू आ जा, इधर आ जा। मैं आइसक्रीम मंगाऊंगा तेरे लिए बेटा। तू आ जा बेटा, तू आ जा। पता नहीं नाटक कर रहा है या फिर सदमे में। सर मुझे लगता है अमित मेडिकल ग्राउंड के लुक का फायदा लेना चाहता है। बेवकूफ समझ रहा है हमें। प्रमोद, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसे विक्टिम की डेथ की टाइमिंग पता करो। जी सर। सर मैं करण अवस्थी, अमित का नेबर हूं मैं। अभी जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। लेकिन सर 2 दिन पहले जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, तकरीबन 5 बजे के आसपास, तब मैंने अमित को देखा था। वो अपने घर के दरवाजे पे नॉक कर रहा था। हाय अमित। हाय। सब ठीक? हाँ सब ठीक। स्मिता। सर हो सकता है अमित घर आया हो और हस्बैंड वाइफ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो। पर सर एक बात समझ से बाहर है। अगर अमित ने मर्डर किया है तो फिर घर में चोरी कैसे हुई? घर का सारा सामान गायब है, पैसे गहने सब। पर अमित तो हमें घर के अंदर मिला था, तो फिर ये सामान चोरी करके कौन ले गया? बहुत अजीब केस है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा है जहां पर किलर ने मर्डर्स करने के बाद अपने आप को उसी रूम में लॉक कर दिया। प्रमोद, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, इनके लैपटॉप चेक करो और इनके फिंगरप्रिंट्स भी निकालो। फिर देखते हैं क्या मिलता है। जी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक स्मिता और जूही के मर्डर्स 3 दिन पहले, यानी कि 24 अक्टूबर को 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच, और मर्डर्स रॉड जैसी किसी भारी चीज से हुए। जी सर। पर सर हमें जो रॉड घर पर मिला उस पर स्मिता और जूही का ब्लड नहीं था, मतलब वो मर्डर वेपन नहीं है। और सर रॉड की साइज और सिर पर लगे चोट की साइज दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि मर्डर वेपन को घर से बाहर ले जाया गया होगा। सर हो सकता है दोपहर में मर्डर करने के बाद अमित वहां से निकल गया और फिर दोबारा शाम को आया हो। ये बता, 24 अक्टूबर को तू घर वापस कब आया था? कितने बजे? The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. अरे अमित, क्या हुआ? यार दीपक, स्मिता और जूही डोर लॉक करके कहीं चले गए हैं। मेरे पास चाबी भी नहीं है, उनका फोन भी बंद आ रहा है। कोई बात नहीं यार, ये तो 5 ही बज रहे हैं, आ जाएंगे लोग जल्दी। एक काम करो, तुम अंदर आओ। एक काम करो, जब तक वो लोग नहीं आए तुम यहीं आराम करो। मैं थोड़ा सा काम निपटा लेता हूँ। ग्यारह बज गया। दीपक, जा रहा हूँ, शायद लोग आगे होंगे यार। ठीक है। अरे अमित, आज लेट हो गया ऑफिस से? नहीं आंटी, मैं तो टाइम पर आ गया था। दीपक के घर पे सोया हुआ था। एक्चुअली स्मिता और जूही पता नहीं कहाँ चले गए घर लॉक करके। मेरे पास चाबी भी नहीं है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे स्मिता तो चाबी मुझे देके गई थी। तू रुक, क्या मैं चाबी लेके आती हूँ। हाँ, ये लो बेटा चाबी। थैंक यू आंटी।
नहीं, ये कहानियां मत सुना मुझे। सीधे सीधे बोल कि तू सुबह जूही और स्मिता को मार कर गया था या फिर दोपहर को वापस आया था उन्हें मारने? मैंने नहीं मारा किसी को। सर मैंने दीपक और अनीता से बात की, उन्होंने अमित के स्टेटमेंट को कंफर्म किया सर ये अमित का ट्रैवल रिकॉर्ड है। उसने स्मिता, जूही और खुद का नेक्स्ट वीक का थाईलैंड का ट्रिप बुक किया था। बहुत शातिर है अमित, इसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए 50 तरीके ढूंढ के रखे हैं। अमित ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है, पूरा रंगमंच सजा के रखा है। कौन कब आएगा, क्या बोलेगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और हैरानी की बात यह है कि इस नाटक में शामिल किरदारों को यह पता ही नहीं है कि वो इसमें शामिल है। इसने पहले स्मिता और जूही का मर्डर किया, फिर ये ऑफिस चला गया और वहां से लगभग शाम को 5 बजे वापस आया, जब करण का अपने ऑफिस से घर लौटने का टाइम होता है। फिर इसने अपनी कहानी को और मजबूत करने के लिए एक नया एलिबाई खड़ा किया, दीपक के घर पर सोने का नाटक। फिर ये अनीता से मिला और अनीता से अपने घर की चाबियां लेने के बाद 2 दिन तक अपने घर में स्मिता और जूही की लाशों के साथ पड़ा रहा। किलर अमित ही होगा। अगर उसने इतनी प्लानिंग की है तो अब वो जो कर रहा है वो नाटक ही होगा। प्रमोद, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी सारी की सारी थ्योरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है और इसके पास बचने के लिए आई विटनेस है। सर, मैं स्मिता की फ्रेंड निधि वर्मा, वो अपने पुराने ऑफिस में मेरे साथ काम करती थी। सर, उसके अपने एक कलीग संजय शर्मा के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उसके बाद उसने ऑफिस छोड़ दिया। मैटर क्या था? अफेयर? नहीं सर, संजय की उसकी वजह से जॉब गई थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे जॉब से निकालने की? जानते नहीं हो क्या, यहाँ के कॉर्पोरेटर का भाई हूं मैं। देखो संजय, ये सब करके कोई मतलब नहीं है। स्मिता ने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है कंपनी में फ्रॉड करते हुए। सर आप एक बात बताइए, आप स्मिता का इतना फेवर क्यों करते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आप लोगों का आपस में अफेयर चल रहा है ना? इस दरवाजे के बाद सबको पता है कि कैबिन के अंदर तुम लोगों के बीच में क्या क्या चलता है। और तुम्हें प्रमोशन भी इसीलिए मिली ना? How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये सब बोलने की? संभाल के। डेयरिंग तो मैं अभी दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। स्मिता, जस्ट वेट एंड वॉच। तूने मारा है ना? क्यों मारा? और जूही की क्या गलती थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जो भी सच है बता दे। नहीं तो सर, मारना मत सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। मैंने गुस्से में बस उसको कुछ बोल दिया था, लेकिन मारा नहीं है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, यकीन कीजिए सर। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था सर। 4 दिन बाद जैसे ही लौटा सर, आप लोगों ने उठा लिया सर। लेकिन मैं, यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा सर। सर नहीं मारा सर। हाँ सर, संजय गुस्सा तो था, लेकिन ये बात आपको निधि ने बताई क्या? हाँ, लेकिन क्यों? निधि फ्रेंड थी स्मिता की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोस्त दुश्मन बन गए और दोनों में काफी झगड़े होने लगे। ऑफिस में भी निधि लड़ने लगी थी स्मिता से। रीजन क्या था इस दुश्मनी का? सर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी बात चल रही थी। किसका? निधि और स्मिता के हस्बैंड अमित का? हो सकता है सर, कुछ था तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा ही, लेकिन एग्जैक्टली क्या था वो मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगा कि तुम पुलिस को गुमराह कर दोगी तो हमें तुम्हारे और अमित के अफेयर के बारे में पता नहीं चलेगा? नहीं सर, मेरा और अमित का कोई अफेयर नहीं चल रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड अमर और अमित और स्मिता, हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे सर। अमर और अमित तो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, पर उस रात। वैसे स्मिता, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू निधि, तुमने ना खाना बहुत टेस्टी बनाया है सच में। खाना तो तुम ही अच्छा बनाती हो बहुत सारा। उस दिन क्या बिरयानी बनाई थी तुमने, मजा आ गया था। मैंने आज तक वैसी बिरयानी नहीं खाई। अच्छा, लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर ना। पहले मैं पूछूंगा, अमर, अगर निधि तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो किससे शादी करते तुम? कॉलेज में एक लड़की थी, जनाब फिदा थे एकदम उस पे। अरे यार अमित, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली स्मिता से करता है कोई इसके टक्कर में। अब ऐसे यू आर लकी मैन। अच्छा, अब मैं पूछूंगा मेरी बात। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं, वो कह रहा जूही को इनके बिना सोने की आदत नहीं है। सो ठीक है निधि, बाय। आज तक
निधि, ये क्या है? ये सामान बिखरा पड़ा है, इसे कब साफ करोगी? स्मिता का घर देखा कितना साफ रहता है। जब देखो स्मिता स्मिता स्मिता, हमेशा उसी का गुणगान करते रहते हो। अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तो उसके घर क्यों नहीं चले जाते? क्या बोले जा रही हो? हाँ, स्मिता को देखा है कितने अच्छे से बात करती है अपने पति से, और तुम ये क्या? आज के बाद अगर मुझे स्मिता से कंपेयर किया ना, जान ले लूंगी। तो तुम्हें डर था कि तुम्हारा हस्बैंड अमर सच में स्मिता के पास ना चला जाए, इसलिए मार दिया उसको। और वो मासूम बच्ची जूही कोलैटरल डैमेज मिली। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम उसी एरिया में थे जहां पर स्मिता रहती थी। तुमने फोन भी किया था उसे, कॉल रिकॉर्ड चेक किए हमने। सर मैंने उसे फोन किया था, लेकिन जब मैंने फोन किया तो पता चला वो कहीं जाने वाली है। हेलो स्मिता, कहाँ है? आज मिलने वाली थी ना? नहीं, तू आज मत आ, आज मैं ना एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में, ठीक है? सर उसके बाद मैं पार्लर चली गई। अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। और सर वैसे भी गलती मेरे पति की थी तो मैं स्मिता को क्यों मारूंगी? सर भोपाल के हर मार्केट और ज्वेलर पर हमारी नजर है। स्मिता के घर से चोरी हुए सामान और ज्वेलर्स अभी तक बिके नहीं है सर। जिसके पास भी चोरी का सामान और गहने हैं वो केस को ठंडा होने का वेट कर रहा होगा। सर अविनाश को पकड़ लिया गया है, उसे हमारी टीम लेकर यहाँ आ रही है। और एक बात है सर ये अविनाश क्राइम वाले दिन स्मिता के घर के पास एक बार में बैठा था। साहब मेरी बात तो सुनो। साहब भगवान कसम खाता हूँ साहब। हाँ, माँ की कसम खाता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया। देवी जैसी बहन थी मेरी, मैं कैसे मार सकता हूँ साहब उसको? तो उस दिन कैलाश नगर में था, उसी एरिया में था जहाँ तेरी बहन स्मिता रहती थी। हाँ साहब, डेली जाता हूँ साहब मैं। दरअसल बात क्या है ना साहब, मेरा इंश्योरेंस का ऑफिस से वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट हूँ साहब। शक्ल से लगता नहीं लेकिन हूँ। तो दोपहर में बाहर निकलता हूँ डेली और एक बियर पीता हूँ साहब। ये मेरा डेली का रूटीन है। लेकिन मैंने नहीं मारा, मेरी प्यारी बहन और प्यारी भांजू को मैं कैसे मार सकता हूँ साहब? अब साहब मारा नहीं, छिपा क्या था? उतना नहीं तो क्या करता? जब मेरा और उसका झगड़ा हो गया था तो मैंने उसको मारने का धमकी दिया और उसके तुरंत बाद ही कांड हो गया। अब बताओ, डर गया साहब मैं बहन को नहीं मारा साहब। सब सगी बहन थी मेरी। आप कैसे बोल सकते हो साहब? प्रमोद, एक टीम लगाओ जो इसकी कही हुई हर बात को वेरीफाई करे, और अगर कुछ भी गलत निकले ना तो कुत्ता साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, समझ क्यों नहीं साहब? कैलाश नगर डबल मर्डर केस में पुलिस पति अमित के खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है। बताया जा रहा है कि अमित ने अपनी बेल के लिए भोपाल की सबसे बड़ी लॉयर से कांटेक्ट किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस अमित को अपनी हिरासत में रख पाएगी या वो अपने घर वापस चला जाएगा, उसी घर में जिस घर में 2 दिन तक वो अपनी पत्नी और बेटी की लाश के साथ रह रहा था। कोई सबूत नहीं है आपके पास मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट। बिना वजह आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेरे क्लाइंट मर्डर के वक्त उस वक्त उनके ऑफिस में थे। उन्हें अपनी बीवी और बेटी के मर्डर का सदमा लगा है। इस वक्त उनकी मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है हमारे पास। 2 दिन तक डेड बॉडी के पास था आपका क्लाइंट। क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। अपनी फैमिली का मर्डर का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो सब बंद करके बैठ गए थे ताकि कोई उन्हें लेके ना चला जाए। ये क्लियर है कि ये मेंटल ट्रोमा का केस है। और आप ही बताइए, ऐसा कौन सा किलर होगा जो मर्डर करने के बाद भागने के बजाय 2 दिन तक उसी क्राइम सीन पर बैठा रहेगा? और सबसे जरूरी बात, अगर मेरे क्लाइंट को मर्डर करना ही होता तो फिर वो फैमिली के साथ 1 हफ्ते पहले वैकेशन का प्लान क्यों बनाते? और मर्डर के दिन मोहल्ले वालों ने सबने देखा था, लेकिन आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। एनीवेज, ये मेरे क्लाइंट के बेल के पेपर्स हैं। प्लीज रिलीज माय क्लाइंट। आपके क्लाइंट से बात हुई? क्या बताया उसने? क्या हुआ था उसे? स्मिता, जूही, स्मिता। अमित, टेक केयर।
सर खबरियों से पता चला है कि 1 महीने पहले होशंगाबाद से एक सुपारी निकली थी। किसकी? स्मिता? वो तो पता नहीं सर, लेकिन सुपारी किलर सुनील सावंत को स्मिता के घर के बाहर कई बार देखा गया। उसकी प्रेजेंट लोकेशन मिल गई सर, अभी भोपाल में है। अरे सर, भागा क्यों? मेरे साथ बोल, किसने दी थी सुपारी? किसने मरवाया स्मिता को? बोल। प्रमोद, जब तक ये मुंह नहीं खोले ना, 10 साल। देख सुनील, मुंह खोल दे। देखा ना सर का गुस्सा? वो चाहे ना तेरा एनकाउंटर भी कर सकते हैं। बोल दे। सर बता दे साहब। बोल। सर सुपारी इसी ने ली थी, 1 हफ्ते तक रेकी भी की थी, लेकिन मर्डर से 1 दिन पहले से डेंगू हो गया था, तो ये वापस होशंगाबाद चला गया था बिना मर्डर किए। सुपारी किसने दी थी और ये मारना किसको चाहता था? स्मिता को? ब्लाइंड सुपारी मिली थी सर, पैसा और फोटो डायरेक्ट मिला था, लेकिन टारगेट स्मिता नहीं, अमित था। What? टारगेट अमित था? सर ये 24 अक्टूबर का कैलेंडर है, अमित और स्मिता के ऑफिस का। अमित का कैलेंडर खाली है, मतलब इंसिडेंट वाले दिन अमित की कोई मीटिंग नहीं थी। लेकिन उसने तो कहा था कि 24 अक्टूबर को उसकी मीटिंग थी। हाँ सर, उसने सच बोला था। अमित के बॉस से मेरी बात हुई, उन्होंने अमित को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। और सर स्मिता की सारी मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि उसका बॉस बीमार पड़ गया था, और ये सारी मीटिंग्स कैलेंडर पर अपडेट नहीं है, इसलिए पेंडिंग दिख रही है। इसका मतलब स्मिता और जूही का मारा जाना कोइंसिडेंट था। किलर अमित को मारने आया था। हो सकता है सर, क्योंकि किलर के लिए दरवाजा स्मिता ने खोला होगा, क्योंकि मेन गेट पर हमें फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं मिला। प्रमोद, जरा पता करो कि अमित के शेड्यूल के बारे में किस किस को पता था। ऐसा भी हो सकता है कि चाबी किसी और के पास हो, क्योंकि स्मिता पड़ोसी को चाबी देकर जाती थी। अमित, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता था इंसिडेंट वाले दिन तुम घर पर रहने वाले हो? स्मिता और जूही के अलावा और कोई नहीं। अमित, अच्छे से याद करके बताओ, तुमने और किसी को बताया था या कोई यहाँ आया हो जिसे तुमने जिक्र किया हो? मैं घर पे ही हूँ, तो आज तुम मत आना। अरे काफी टाइम से मैंने जूही को टाइम नहीं दिया ना ऑफिस के चक्कर में, तो आज मैं उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं एक काम करती हूँ, रिया की एंगेजमेंट के बाद सीधे अपने घर ही आ जाऊंगी। आपसे ना 1-2 दिन बाद आके मिलती हूँ। आज स्मिता भाभी घर पर है? स्मिता ऑफिस जा रही है और आज से बाप बेटी घर पे एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा रश्मि हेलो, मुझे एक कॉल आ रहा है मीटिंग में, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है भैया, बाय। हेलो, हाँ सर। अच्छा अभी ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। क्या हुआ? मून क्यों ऑफ है तुम्हारा? अरे यार, सोचा था छुट्टी है, जूही के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। ऑफिस से फोन आ गया, अर्जेंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा। काम करो, तुम जूही को रेडी कर दो, मैं रश्मि के घर ड्रॉप कर दूंगा उसको। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई है, तो मैं ध्यान रख लूंगी आज इसका। सीरियसली? हाँ। क्या बात है। फिर तो तुम माँ बेटी एंजॉय करो, मैं फटाफट मीटिंग बैठा के आता हूँ। चलो ठीक है। जूही, तुम्हारी बहन रश्मि? अमित, तुम श्योर हो रश्मि के अलावा तुमने किसी और से जिक्र नहीं किया? रश्मि के अलावा मैंने किसी से बात नहीं की थी। सर रश्मि के खिलाफ कुछ नहीं मिला। क्राइम वाले दिन रश्मि अपने एक फ्रेंड के एंगेजमेंट में गई थी, फिर वहां से सीधे अपने घर गई। मैंने कंफर्म किया सर। क्या मिस कर रहे हैं हम? कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं।
प्रमोद, कांस्टेबल सोलंकी ने जो क्राइम सीन पर रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग लेके आओ। जी सर। भैया क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे भैया? तुम मत जाओ अंदर, तुम देख नहीं पाओगे। एक मिनट, ये क्या बोला है सर? वापस सुना। तुम मत जाओ, तुम नहीं देख पाओगी। भैया देखिए क्या चिल्ला रहे हैं, मत जाओ। क्या हुआ है अंदर? ये किसकी आवाज है? सर आगे वीडियो में वो लोग भी हैं जो लोग अंदर गए, उनकी भी फुटेज है। तो ये मूव। आप लोग? विकास का है। विकास, तुम्हें कैसे पता था कि अमित के बेडरूम के अंदर ऐसा क्या है जिसे रश्मि देख नहीं पाएगी? हमने तो किसी को अंदर नहीं जाने दिया था। रश्मि, तुम मत जाओ अंदर, तुम देख नहीं पाओगे। रश्मि, तुम मत जाओ, तुम नहीं देख पाओगी। क्यों मारा स्मिता और जूही को जब तुम्हें अमित को मारना था? मैं सोच कर गया था कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अमित घर पर और सुमिता बाहर। मैं उस एरिया में पहले भी जा चुका था। उस एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं था और वहाँ के लोग दोपहर में खाना खा के आराम करते हैं। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है। मैं तुरंत घर के अंदर गया। जिया जी हाँ। अरे आप ऑफिस नहीं गई? हाँ नहीं, आइए ना। जिया जी आज वो ऑफिस में सारे मीटिंग्स कैंसिल हो गए थे तो इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। अरे जिया जी खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैंने थोड़ी देर अमित का वेट किया, फिर मुझे लगा कि ज़्यादा देर वेट करना सही नहीं है। मैंने चोरी का सेटअप बनाया। तो तू सोच के गया था कि तू अमित और जूही दोनों को मारे? क्यों मारना चाहता था अमित को? हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई पूरी की थी, जॉब भी एक साथ ही शुरू की थी, सब सही चल रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, हम इस जिंदगी में एकदम से आगे बढ़ गया। बीवी, बच्चा, घर बार, पैसा, हर तरह से खुश था वो। दोस्त, रिश्तेदार सब उसकी तारीफ करते थे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं बची थी। फिर मैंने भी सोच लिया इस अमित को सबक सिखा कर रहूंगा। और इसके लिए तूने 1 महीना पहले होशंगाबाद के सुनील को सुपारी भिजवाई। तेरे अकाउंट से एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट पर विड्रॉ हुआ है। हाँ, लेकिन उसने 1 महीने तक कुछ नहीं किया। फिर मैंने सोच लिया अगर मुझे लोगों की नजर में सबसे बड़ा बनना है ना, मुझे अमित को खुद मारना पड़ेगा। रश्मि भी इसमें इन्वॉल्व थी? नहीं, अगर वो जानती तो मुझे कभी नहीं बताती। क्यों? उसको पता था कि तू स्मिता को लाइक करता है? उसके फोन से तो हमें कुछ नहीं मिला है, शायद उसने डिलीट कर दिया होगा। तूने सब कुछ संभाल के रखा होगा। नहीं, रश्मि को इस बारे में नहीं पता था। एक्चुअली अमित इतनी अच्छी बाइक के लायक था ही नहीं, और उसकी किस्मत देखो, वो बच भी गया और जेल से भी छूट गया, और उसकी जगह मैं जेल जा रहा हूं। उसकी जगह नहीं, अपनी वजह से जेल जा रहा है, और जिंदगी भर वहीं सड़ेगा। जेलेसी यानी कि किसी के साथ जलन होना बहुत ही कॉमन ह्यूमन इमोशन है, लेकिन उसकी वजह से जुर्म का रास्ता अपनाना बहुत ही गलत है। विकास चाहता तो आगे बढ़ने के लिए अमित से मोटिवेशन ले सकता था, लेकिन उसे जुर्म का सहारा लेकर अमित की जान लेना ज्यादा आसान लगा, जिसकी वजह से 2 लोग स्मिता और जूही को अपनी जान गंवानी पड़ी, और विकास आज खुद जेल की सलाखों के पीछे है। एक बात हमें हमेशा समझनी चाहिए कि जिंदगी में मोटिवेशन अपने कल को बेहतर और खुद को बड़ा बनाने के लिए होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर या उसे मिटाकर आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया है। जय।
शायद पैर है सर, काफी डिकम्पोज हो गया है। साइज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के काफी टुकड़े किए गए। अगर पैर यहाँ है तो फिर बॉडी के बाकी के पार्ट्स कहाँ हैं? सूरज, आसपास का एरिया चेक करो और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। मार्केट एरिया है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी जरूर होना चाहिए। और बॉडी के इन पार्ट्स को एग्जामिन के लिए भेजो। जी सर। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी। सर मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं। बाकी हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बिजी एरिया है, किसी ने भी किसी को बॉडी पार्ट फेंकते नहीं देखा। और इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। सर ये स्मेल पिछले 3 दिन से आ रही है। म्यूनिसिपैलिटी का स्ट्राइक था 3 दिन से, उसके मुकाबले में जब ये देखा तो हमें फोन किया आज। सूरज, एरिया में जितने भी मिसिंग कंप्लेन सब चेक करो और लिस्ट बनाओ। यस सर। ये केस मेरे 25 साल के करियर के उन चुनिंदा केसेस में से एक है जिसे इन्वेस्टिगेट करते समय हमारे सामने कई मोड़ आए। इस केस को सोल्व करते समय हमें कई बार ऐसा लगा कि हम इस केस की आखिरी कड़ी तक पहुंच गए, लेकिन हर बार वो आखिरी कड़ी पहली कड़ी साबित हुई। इस केस में कातिल इतना शातिर था कि वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा था। बाकी जिंदगी का क्या भरोसा मैडम। मेरा एक दोस्त था, 6.5 फीट लंबा, हट्टा गट्टा पहलवान। अभी 15 दिन पहले पार्क में चलते चलते गिर गया, मर गया। अब आपको और क्या बताऊं मैडम। मेरा एक कलीग है अतुल, मेरे साथ ही काम करता है। उसका भाई अभी 1 महीने पहले ड्राइव करते करते हार्ट अटैक आ गया। सोचो, 5 महीने का बच्चा है उसका। वो तो अच्छा हुआ उसने इंश्योरेंस करा लिया था। मेरी मानिए मैडम, आप अपने और अपने हस्बैंड के नाम भी इंश्योरेंस करा लीजिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए पेपर्स है, आप साइन कर लीजिए। मेरे भाई को मार दिया यार, सच में कितना झूठ बोलना पड़ता है। क्या करूं यार अतुल, डिवोर्स ही हूँ, अकेला भी हूँ, और मुंबई जैसे शहर में कमाना तो पड़ता ही है ना। हाँ तो कितने टाइम तक अकेला रहेगा? क्या बता, अब दूध का जलाऊं, छाछ भी फूक फूक कर पीता हूँ। कोई अच्छी मिलेगी तो सोचा जाएगा। अच्छी मतलब कैसी? मतलब जो मुझे समझे, मेरी केयर करे, मुझसे झूठ ना बोले, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा ना करे। आखिर हम मर्दों को भी तो थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए ना। भाई फिर तो हो चुका तो सिंगल से मिंगल, क्योंकि ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों और किताबों में मिलती है। अच्छा सुन संदीप, मैं निकल रहा हूँ, कस्टमर से टाइम दिया है। एक्सक्यूज मी। हाँ, ये आपके पैसे वो गणेश नगर में गिर गए थे, काफी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखें आप। ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों और किताबों में मिलती है। हेलो। अरे आप बैठिए ना, पानी पीजिए ना, कॉफी पियेंगे आप? देखिए प्लीज मना मत करिएगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बैठिए ना प्लीज। बेटा एक कॉफी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप यहाँ इतनी दूर पैसे लौटाना नहीं थी? नहीं, वो एक्चुअली मुझे यहाँ आना ही था किसी से मिलने, पर शायद अब वो नहीं आने वाला। ब्लाइंड डेट्स इसीलिए रिस्की होती है। बाय द वे, आई एम रश्मि पाटिल। आई एम संदीप काले। कॉफी। थैंक यू। अच्छा, आप भी अकेले हैं? मैं डिवोर्स। मेरा मतलब है मैं भी यहाँ वेट ही कर रहा था डेट का, पर मेरे वाले की तरह वो भी नहीं आई। आई डोंट नो उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। एक्चुअली वो आने वाली थी, पर मैंने उसे बता दिया कि मैं डिवोर्सी हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए डेट करने की सोची थी, और वो डिवोर्सी का जो टैग होता है ना, वो सभी को पसंद नहीं आता। लोग सोचते हैं कि लोगों की बहुत फिक्र करते हैं, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी तरफ देखिए, मेरे डेट ने मुझे लास्ट मिनट पे इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारे थॉट्स नहीं मिलते। मतलब कि मुझे कोई ऐसा चाहिए
जिसको मैं समझ सकूं, जो मुझे समझ सके। और मुझे ना झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मैं उसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। और आजकल होता है ना कपल्स में छोटी मोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आई रियली डोंट लाइक इट, सीरियसली। आजकल लोग ना बहुत ज्यादा विमेन फ्रीडम की बातें करते हैं, लेकिन मेन का क्या, उनकी भी तो लाइफ होती है, उनको भी तो केयर चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन इक्वालिटी। आपका क्या ख्याल है? परफेक्ट, मेरा मतलब है सही बात की आपने। वैसे आप कोई एक्टिविस्ट वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं एक टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी में काम करती हूँ। और आप? मैं इंश्योरेंस एडवाइजर। ग्रेट। हाँ सूरज। सर, ये बॉडी का धड़ मिला है, बहुत ही बुरी तरीके से चॉप किया गया है। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है सर। ये किलर साबित क्या करना चाहता है? शहर के बीचों बीच बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर रहा है। सूरज, इन दोनों बिल्डिंग के सीसीटीवी चेक। सर मैंने ऑलरेडी चेक किया है, इसमें सीसीटीवी का डायरेक्शन इस तरफ नहीं दूसरी तरफ है सर। सर किलर ने बॉडी डंप करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट चूज किया पहले की तरह। और एक बात है सर जहां हमें पैर मिले थे उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह धड़ मिला है। इसका मतलब यह है कि किलर ने बॉडी पार्ट डिस्पोज करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की है। पूरे चांसेस हैं कि बाकी के बॉडी पार्ट्स भी आसपास ही होंगे। सूरज, उस लोकेशन से लेकर इस लोकेशन तक जितने भी सीसीटीवी सारे चेक, वो कहीं ना कहीं कैप्चर जरूर हो। पता तो चले विक्टिम आदमी है यहाँ। आइए सर, प्लीज बैठिए। एक अच्छा सा टूर प्लान बनाइए। कहाँ के लिए सर? जयपुर के लिए। श्योर सर, हमारे पास बेस्ट पैकेजेस अवेलेबल है, वो भी रीजनेबल रेट्स में। मैडम, इंसान को पहचानना सीखिए। रीजनेबल नहीं चाहिए, थोड़ा लग्जरियस, बस ऐसा कि मेरे लिए यादगार बन जाए। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं सर। फैमिली के साथ जा रहे होंगे? कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग, मैं और आप। सॉरी? हाँ, मैं और आप। और वैसे भी आपके पैकेज में है ना कि आप साथ जाते हैं। सर सॉरी, मैं एक टूर प्लानर हूँ, लेकिन वहाँ पर कंपनी से आपको टूर गाइड मिल जाएगा। मैं आपके पैकेज का प्रिंट लिख आती हूँ। मैडम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए, मैं तो जयपुर अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन आप इतनी प्रिटी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, वैसे में जयपुर अकेला जाना सही नहीं लगता। प्लीज चलिए ना, मजा आएगा। सर मेरी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया, आपका प्लान मैं मैनेजर सर को दे देती हूँ, आगे की बात आप उनसे कर लीजिए। हेलो। रश्मि जी, अगर इरादा बदल दिया हो तो चले। 7 स्टार होटल में स्टे, 7 स्टार होटल में पार्टी, सब मेरी तरफ से फ्री। एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहा है? अरे इतनी जल्दी भूल गई? जयपुर टूर वाला, आप प्रिटी और मैं अकेला। सर ये लग्जरी वॉच और ये गोल्डन कड़ा मिला है आपने। मेल वॉच है सर, और कड़े की साइज भी बड़ी है, शायद विक्टिम मेल हो। सूरज, इन बॉडी पार्ट्स को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बाकी के बॉडी पार्ट से मैच करा के कंफर्म करो कि ये एक ही विक्टिम के हैं या नहीं। और अगर मैच होता है तो अब बस सिर मिलना बाकी है। सर तीनों बॉडी पार्ट्स मिलने की जगह 2 किलोमीटर की रेडियस में ही है। मतलब किलर हमारी नाक के नीचे रहकर बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा है। सूरज, और भी टीम लगाओ और 2 किलोमीटर के रेडियस में हर घर चेक करो। अगर किलर आसपास ही है तो वो घबराहट में आकर जरूर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। जी सर।
एसडी नगर पुलिस स्टेशन। आप कौन? हेलो हेलो सर, अभी एक कॉल आया था। कॉलर ने बताया कि एसबी रोड की तालाब के पास उसने एक पॉलीथीन देखी है। उसे लगता है कि उसमें बॉडी का सिर है। वो एरिया तो यही है, चेक करो। जी सर। सूरज खोलो इसको। ये किलर खेल खेल रहा है हमारे साथ। सूरज पता करो वो लास्ट कॉल किसका। वो कॉलर 2 घंटे के अंदर मुझे मेरे सामने चाहिए। जी सर। सर कॉल फेक नंबर से आया था। IMEI ट्रैक कर रहे हैं सर। सूरज ये घड़ी लग्जरियस है, कम से कम 40-50 हजार की तो होगी। सर मैंने इनकी डिटेल्स हर जगह सर्कुलेट करवा दी है। जल्दी पता चल जाना चाहिए कि घड़ी कहाँ से बिकी है। और सर ये कड़ा भी काफी यूनिक है, ऐसी चीज हर जगह नहीं मिलती। स्पेशल ऑर्डर देने पर ही ऐसा वर्क होता है। पता करो ये कड़ा कहाँ बना है, इसका कारीगर कौन है और किसने ऑर्डर दिया था। जी सर। कैसे? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिला? बस मिल गया। मैं देखती हूँ। सर मेरे मामा विश्वास पवार ने मेरे पति को 5 दिन पहले किडनैप कर लिया है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? रजनीश साल्वी। किडनैपिंग 5 दिन पहले हुई और आप आज आ रही हैं? सर मैं बहुत डर गई थी। मैं 5 दिन से घर के अंदर ही थी। सर मुझे लगा कि उनका कॉल आएगा। एज क्या है आपके हस्बैंड की? 32 साल। सर हमारे मामा जी का और हमारा प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। जो प्लॉट हम लोग नहीं बेचना चाहते वो मामा जी खरीदना चाहते हैं, इसलिए मेरे मामा जी ने मेरे पति का किडनैप कर लिया। सर प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आपके मामा रहते कहाँ हैं? डोंबिवली में। बोलिए साहब। विश्वास पवार। हाँ। रजनीश को कहाँ रखा है तुमने? कहीं नहीं साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने रजनीश को उठाया था उसके घर से, मगर उसको गाड़ी में बैठा के उसको समझा के छोड़ दिया मैंने। चल उतर। समझ गया ना क्या बोला? ज्यादा शानपति करने का नहीं। चल निकल अभी। चल। मैंने उसे कुछ नहीं किया और मैं तो सिर्फ उसको डराना चाहता था। डराना चाहता था? उसकी जमीन हड़पने के लिए? उसकी जमीन? अरे साहब वो मेरे भांजे की जमीन है, केतकी की। अब उसे पैसे की जरूरत करके वो बेचना चाहती थी। अभी उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। लेकिन ये रजनीश ये किसी और बिल्डर से डील कर रहा था और सारा पैसा अकेला हड़पना चाहता था। कहाँ छोड़ा रजनीश को? ये कलवा खारेगांव नाके पे। आपके मामा ने आपके हस्बैंड रजनीश को उसी दिन खारेगांव नाका पे छोड़ दिया और ये हमने क्रॉस चेक भी किया है। क्या रजनीश सच में घर वापस नहीं आए? सर मैं सच कह रही हूँ, पिछले 5 दिन से वो घर नहीं आए हैं। घर नहीं आए तो फिर गए कहाँ? सूरज अर्जेंट बेसिस पे रजनीश के सीढ़ियाँ निकलवा। जी सर। अभी आप अपने घर जाइए और जैसे ही रजनीश आते हैं या आपको कुछ पता चलता है उनके बारे में तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी सर, थैंक यू। मामा जी पुलिस। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसे होगा, कर देते साइन। अब भूख तो। ये अवध के नवाबों के जमाने की कारीगरी की नकल है। ये पैटर्न अब बनता नहीं और चलता भी नहीं। आप बता सकते हैं कि अब ऐसा डिजाइन कहाँ बनता है? आप लखनऊ चले जाइए, अमीनाबाद मार्केट,
वहाँ ऐसी कारीगरी मिल जाएगी। लखनऊ? जी। हाँ सर, ये मेरी ही दुकान का है। डिजाइन नंबर 101। हमारे यहाँ हर डिजाइन का नंबर अलग अलग होता है सर, लेकिन मैंने आपको तो कभी ये बेचा नहीं, फिर आपके पास कहाँ से आया? एक क्लास के हाथ में मिले। मुंबई में मर्डर हुआ है। आप बता सकते हैं ये वाला किसने खरीदा था? एक मिनट सर। ब्रजेश शर्मा कस्टमर का नाम था। यही कोई 40-50 साल का आदमी था सर। 3 कड़ा चाहिए, लेकिन एक ही डिजाइन का। जी मिल जाएगा जनाब। लेकिन तीनों का डिजाइन एक जैसा होना चाहिए, मुझे किसी को गिफ्ट करना है। जी आप मुझे ना 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको बहुत ही नायाब चीज बना के देता हूँ सर। एक काम करना, परसों सुबह तक दे देना। परसों रात की मेरी मुंबई की ट्रेन है। जी जरूर। ब्रजेश का हुलिया याद है आपको? उसका स्केच बनवा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल याद है। उसका स्केच मैं खुद बना सकता हूँ, मैं भी एक कलाकार हूँ। सर लखनऊ से जिसने कड़ा खरीदा था उसका नाम ब्रजेश है, और उसने एक नहीं बल्कि 3 कड़े खरीदे थे, वो भी सेम डिजाइन का। इसका एड्रेस पता चला? नहीं सर, उसने सिर्फ इतना बोला कि वो मुंबई जा रहा है। जैन, मुंबई, ठाणे और आसपास के पुलिस स्टेशन में ये फोटो भेजो और उनसे कहो कि इस आदमी का दिखते तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। ओके? सर बताइए ना सर, किलर कौन है? सर मर्डर किसका हुआ है? सर बताइए ना, कातिल कौन है? सर इंडिया वांट्स टू नो सर। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले किलर का स्केच बनवाया है, पर पुलिस मीडिया के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इस हत्या के तार मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर लखनऊ से जुड़े। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को विक्टिम के हाथ से कड़े के साथ एक घड़ी भी मिली थी, पर उस घड़ी के बारे में पुलिस को अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। सर ये विक्टिम की घड़ी की डिटेल्स है, ओरिजिनल है। इंडिया में ऐसे कुछ ही एक्सक्लूसिव शॉप है जहां पर ये मिलती है। कंपनी से भी मेरी बात हुई, कंपनी ने बताया कि ये वाला मॉडल मलाड के एक मॉल से बिका है। बायर की डिटेल्स लिखो। जी सर। हाँ सर, ये वॉचेस हमारे ही शॉप से सेल हुई। कोई कपिल प्रधान नाम का कस्टमर था, एक जैसी 3 वॉचेस खरीदी सर उन्होंने। एक साथ 3 घड़ी? जी सर। ये था वो? नहीं सर, ये वो नहीं है। वो कस्टमर तो काफी फैशनेबल था, काफी सोना पहन रखा था उसने। बॉलीवुड में वो एक एक्टर है ना, अतरंगी टाइप के कपड़े पहनने वाला, वैसे ही था सर। हाँ, ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है, मुझे ये चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, लेकिन मुझे ये एक नहीं 3 चाहिए। सर 3 के हो जाएंगे टोटल 1,20,000 रुपए। आप पेमेंट कैसे करेंगे सर? कैश? क्यों डाले? परफेक्ट। गुड। उसके साथ जो औरत थी वो गर्लफ्रेंड थी या फिर वाइफ? वो तो पता नहीं सर, लेकिन अफेयर जैसा कुछ लग रहा था। उस लड़की की एज लड़के से काफी कम लग रही थी। क्या रही होगी एज? 23-24। और कोई डिटेल? हाँ सर, उसका एड्रेस लिखवा लिया था, क्योंकि उस वक्त शॉप में सिर्फ 2 ही वॉचेस अवेलेबल थी, तो तीसरा वॉच हमने होम डिलीवरी करवा दिया था। सूरज, एड्रेस ले लेना इनसे। जी सर। जी कपिल का है। और आप? मैं कपिल की वाइफ अस्मिता हूँ। कपिल तो दुबई गए हैं। आपके हस्बैंड कपिल दुबई क्यों गए हैं? एक्चुअली क्या है कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसी सिलसिले में वो दुबई गए हैं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बात क्या है बताइए तो सही। कुछ समय पहले उन्होंने एक वॉच खरीदी थी और वो वॉच हमें एक डेड बॉडी के हाथ में मिली। हमें डाउट है कि वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड कपिल की है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वो दुबई गए हैं और बिल्कुल सही सलामत है। अच्छा, जब उन्होंने वो वॉच खरीदी थी तो उनके साथ एक लड़की भी थी। आपको जानती हैं उस लड़की के बारे में? कुछ बता सकती हैं कौन थी वो लड़की? होगी कोई, कितने लोग मिलते रहते हैं उनसे। आपको पता है कुछ? उस लड़की से उनका अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे। लास्ट टाइम आपके पति से आपकी बात तो हुई थी? यही कोई 7-8 दिन पहले। इसमें कोई नई बात नहीं है। वो जब भी बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाते हैं हफ्तों तक हमारी बात नहीं होती है। इसका मतलब कुछ नहीं है।
प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। उनका कॉल आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। 5 दिन पहले हमें बॉडी के बाकी के पार्ट्स मिले, लेकिन सिर अभी तक मिसिंग है। बॉडी के एक हाथ में हमें वॉच मिली जो कपिल ने खरीदी है, और दूसरे हाथ में कड़ा मिला जो ब्रजेश ने लखनऊ से खरीदा था। लेकिन अभी तक विक्टिम की हमारे पास कोई पहचान नहीं है। कोई बड़ा गेम खेल रहा है। जी सर। सर हमारे पास अभी तक एक भी ऐसा एविडेंस नहीं जिससे विक्टिम की पहचान हो सके। सूरज, सबसे पहले वो जो दुबई वाला बंदा है उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, चेक करो इंडिया में उसने किस किस से बात की है, और वॉच खरीदते वक्त उसके साथ वो लड़की कौन थी। शॉपकीपर का कहना है कि वो लड़की 23 से 24 साल की थी, तो कपिल की वाइफ अस्मिता तो नहीं हो सकती। जी सर। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज के लिए भी बात की है। वहाँ पर सारा सीसीटीवी फुटेज वो लोग ऑनलाइन स्टोर करते हैं। इस समय नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है, कल तक हमें फुटेज मिल जाएंगे सर। सर सर आपको वो लेडी याद है जिसने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? केतकी, यही नाम है ना उसका? जी सर। सर मैंने उसके हस्बैंड रजनीश सालवी की कॉल डिटेल्स निकलवाई है। तो कुछ सस्पिशियस मिला? जी सर। सर ये रजनीश किसी रिया अरोरा नाम की लड़की के कांटेक्ट में था। अविनाश ने जहां पर रजनीश को छोड़ा था, रजनीश वहां से अपने घर जाने के बजाय रिया के पास गया था। दीदी क्या हो गया ये? मतलब अफेयर हो सकता है सर। सर मैंने रिया की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई तो पता चला कि नाम, फोटो, एड्रेस सब फेक आईडी पर लिया गया है। ओके। अच्छा, जहां पर बॉडी पार्ट्स मिले थे वो एरिया चेक हुआ? चेक कर रहे हैं सर। सर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर ये आदमी हो सकता है। ये आदमी इस एरिया में 2 दिन दिखा है और दोनों दिन इसने सेम कपड़े पहने हैं। और सर सीसीटीवी में भी ये आदमी उसी तरफ जाते हुए दिखा है जहां पर बॉडी पार्ट्स डंप किए गए थे। सर किसी भी सीसीटीवी में इसकी शक्ल नहीं आई है, एज इफ इसने सीसीटीवी अवॉइड किया है। बहुत स्मार्ट है किलर। और कहीं नहीं दिखा? नहीं सर, सिर्फ बस स्टॉप की तरफ जाते हुए दिखा है। हो सकता है आगे ट्रैवल करने के लिए इसने कोई बस या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया हो, जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सूरज, इस एरिया में जितनी भी बसों में सीसीटीवी है सबकी फुटेज चेक करो, और ये दिखाकर ऑटो वालों से भी पूछताछ करो, शायद कोई तुक्का बैठ जाए। जी सर। सर सारे बॉडी पार्ट्स एक ही विक्टिम के हैं, जिनको काटने के लिए इलेक्ट्रिक कटर मशीन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। सर मेरा नाम संध्या है। मेरे एक्स हस्बैंड पिछले 8 दिनों से मिल नहीं रहे हैं। मैंने उनको फोन लगाने की बहुत ट्राई की पर उनका फोन लग नहीं रहा है। सूरज, देखो इनकी कंप्लेंट क्या है। सर मुझे लगता है उस डेड बॉडी से उनका कनेक्शन है। एक मिनट, बैठो बैठो बैठो। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी आप? मेरे एक्स हस्बैंड का नाम संदीप काले है। 2 साल पहले हमारा डिवोर्स हो चुका है, पर एक लोन है जो हमने ज्वाइंट अकाउंट से लिया हुआ था। बस उसी के पेमेंट के रिगार्डिंग उनसे बात करने के लिए कॉल कर रही थी, पर उनका कॉल लग ही नहीं रहा है। और कोई रिलेटिव्स भी नहीं रहते उनके यहाँ। उनका कोई दोस्त, कलीग? एक है, अतुल गुप्ता नाम है उसका। उनके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, पर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। वो हम पता कर लेंगे। बड़ा खुलासा। पुलिस के हिसाब से मुंबई में लाश के टुकड़े फेंकने वाला किलर, जिसको लोगों ने कटर किलर का नाम दिया है। अतुल गुप्ता? जी सर, अतुल मेरी टीम में, पर इस समय शायद वो फील्ड पर होगा। एक काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। हेलो अतुल, एग्जैक्टली कहाँ पर हो तुम? मैं रेस्टोरेंट में हूँ सर। यहाँ से मुझे क्लाइंट के पास जाना। कौन सा रेस्टोरेंट? ईट एंड बेक, जो एसवी रोड पे है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। दिमाग खराब करके रखा है। इसका बस चले ना तो रोज मेरे सर पर आकर बैठा रहा है। पर आई एम सो सॉरी, मैं ये पूछ रहा था कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? फ्रेंड ने दिया। उसने बताया था कि आप इंश्योरेंस के लिए बेस्ट एडवाइजर हैं। ओह, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हमारा काम ये था कि ये पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब जब बेस्ट एडवाइजर ने बोला है तो पॉलिसी तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, आप अपने बारे में कुछ बताएगी? हाँ, मुंबई में अकेले रहती हूँ, दहीसर में। हाँ अतुल, हाँ बैठो बैठो बैठो। सॉरी, तुम्हारी डेट खराब करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, बस मेरे को सवाल है, उनके फटाफट जवाब दो। सर फिर मैं जाऊँ? नहीं, रुकिए ना, बस 2 मिनट, तब तक आप अपना जूस एंजॉय कीजिए प्लीज। सर मुझसे क्या पूछें?
तुम्हारा दोस्त संदीप काले। संदीप वो तो घूमने गया है। कहाँ? पता नहीं सर, ऐसे ही सोलो ट्रिप करते रहता है, ना किसी को बताता है ना किसी को साथ ले जाता है। फोन के स्विच ऑफ है उसका। सर वो बहुत मूडी आदमी है, हमेशा ऐसे ही करता है, फोन ऑफ करता है, निकल जाता है। जब भी वो तुमसे कांटेक्ट करे तुरंत हमें इन्फॉर्म कर। ओके सॉरी, यू गाइस एंजॉय। संदीप काले का फोन सर्विलेंस पे डालो, उसकी एक्टिविटी चेक करो और पता करो उसके फोन की लास्ट लोकेशन क्या है। अगर दुबई वाला कपिल, उसकी क्या अपडेट है? सर हमारी टीम लगी है पर अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। सूरज जल्दी। आप ठीक है? अंदर आइए। आप ठीक है? पता है मैं कितनी टेंशन में थी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? पता है घर पे पुलिस आई थी। पुलिस? उन्होंने कहा कि आपका मर्डर हो गया है। ऐसी ही घड़ी किसी डेड बॉडी पे मिली, उसी को ढूंढते ढूंढते पुलिस यहाँ आई थी। मैं बहुत घबरा गई थी। कुछ नहीं हुआ मुझे। एक मिनट, अब पानी लेके आओ जरा। हेलो, कभी आए? अब 5 मिनट हुआ अभी। आ जाओ ना, मिलते। अभी? हाँ अभी। हेलो हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? काफी कूल वॉच है, थैंक यू। किस लिए? अरे तुम्हारी वजह से ही तो अपने पापा और भाई को ये घड़ी गिफ्ट कर पाई ना मैं, वरना मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती। कैश? क्यों डार्लिंग? परफेक्ट। अच्छा बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कहाँ जाना है? कोई सुनसान जगह पे चलते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है मुझे। चलो गाड़ी चलाओ, ना गुस्सा आ जाएगा। अभी बिजी हूँ मैं, शाम को घर आ जाना। सर संध्या के एक्स हस्बैंड संदीप का मोबाइल मुंबई से गोवा तक ट्रैवल हुआ है और गोवा में जाकर ऑफ हुआ है। और सर वो आदमी जिसने कड़ा खरीदा था, जिसकी स्केच हमने बनवाई थी, उसकी भी डिटेल्स मिल गई है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ब्रजेश शर्मा नाम है उसका। लेकिन उसका यहाँ पर भी एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? सर ये ब्रजेश शर्मा संदीप के कंटिन्यू टच में था। सूरज, इस ब्रजेश के बारे में एकदम प्रायोरिटी लेवल पर पता करो। इस मर्डर केस में इसकी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट लगती है। इसका संदीप काले के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? प्रोड्यूसर से पूछताछ करो। जी सर। सर पड़ोस ने बताया कि ब्रजेश यहाँ से 3 साल पहले चला गया है। उसकी बेटी की शादी हो चुकी है, शायद ब्रजेश की डेथ भी हो चुकी है सर। ब्रजेश की बेटी की कोई अपडेट? अंजलि नाम है सर उसका, फिलहाल तो इतना ही पता चला। किलर ने एक इनोसेंट को मारकर उसके 25 टुकड़े कर उसको फेंक दिया और अभी तक हम ये पता नहीं कर पाए हैं कि मरने वाला कौन है। वो साइकोपैथ शहर में खुलेआम घूम रहा है, मीडिया मजाक उड़ा रही है हमारा, और हमारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं। जी ओके सर, कपिल जिंदा है, वो दुबई से वापस आ गया। सूरज, ये कपिल हमारी अहम कड़ी है। इसने विक्टिम को गिफ्ट दिया, उसके बाद मार दिया और भाग गया दुबई। ये किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और उस लड़की का क्या हुआ?
जो घड़ी खरीदते वक्त किसके साथ थी? सर उसका भी जल्दी पता चल जाएगा। वॉच के शोरूम से जस्ट अभी सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये इस लड़की को देखा है कहीं, चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। यस, ये लड़की वही है ना जो रेस्टोरेंट में उस इंश्योरेंस वाले के साथ थी? सर कहीं ये लड़की ब्रजेश की तरह बाकी से कनेक्टेड तो नहीं है? एक मिनट, ब्रजेश की एक बेटी थी ना, अंजलि? जी सर। और ब्रजेश संदीप के कांटेक्ट में था और संदीप किसी लड़की के। सर आपके कहने सूरज, इस लड़की का एड्रेस पता करो, इन्फॉर्मर की हेल्प लो, हमें जल्द से जल्द इस लड़की तक पहुंचना है। क्विक! जी सर। अरे आ गए तुम? अरे तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? कैसे लग रहा हूँ? ठीक लग रहा। बाय द वे अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ जिंदगी भर, और जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा। रजनीश कंट्रोल, सब्र रखो थोड़ा। आई लव यू। क्या है ये सब? जब मैंने तुमको पहली बार देखा था नहीं, उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था, Will you marry me? पर वो मेरा हस्बैंड? कौन वो मुच्छड़? इसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? साल में एक आध बार तो आता है। तुम्हारी जैसे खूबसूरत बीवी होने का क्या फायदा? रजनीश, अच्छा सुनो, देखो तुमने ना बोला ना तो मैं सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। क्या बोला? क्या करोगे तुम? मैंने कहा कि अगर तुमने ना बोला तो सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को मैं बता दूंगा। अच्छा, आओ बैठो जरा, मैं आती हूँ। कहाँ से? तुम्हारे सवाल का जवाब लेना है। ना सेलिब्रेशन का टाइम ही थोड़ा मीठा तो बनता ही है। यस। ओके, अंजलि उसी एरिया में रहती है जिस एरिया में हमें बॉडी पार्ट्स मिले। फास्ट फास्ट वेरी फास्ट। दरवाजा तोड़ो। पूजा पकड़ो इसको, देख रहे हो? सूरज जिंदा है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्विक! या फिर अंजलि शर्मा देखे चला ऐसे। किसकी डेड बॉडी थी वो, जिसके टुकड़े करके तुमने फेंक दिया? क्या सर,
ये भी मैं ही बताऊंगी। तो किस बात के पुलिस वाले हो तो? संदीप की डेड बॉडी थी ना वो। वाह, कमाल है सर, आप तो इंटेलिजेंट निकले। क्यों मारा संदीप को? पता है रश्मि, मुझे लगा था मैं अकेला ही रह जाऊंगा, फिर तुम मुझे मिली। आई एम सो लकी। मैजिकल मोमेंट था वो, जब तुम भागते हुए मेरे पीछे आई थी। मैं तभी समझ गया था कि तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे तलाश है। अब 1-2 हफ्ते में शादी कर लेते। मैंने कब कहा था मैं तुमसे शादी करूंगी? मतलब ये सब क्या टाइम पास है? अगर ये टाइम पास है तो मुझे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना, ओके? मतलब या तो शादी करूं या अफेयर खत्म। नो वे और योर वे। हाँ। ओके, मुझे 1 दिन का टाइम दो, कल मिलके बताऊंगी। लेकिन अगर अच्छे से प्रपोज करोगे तो। बहुत शरारती हो तुम। संदीप को तो मैंने ठिकाने लगा ही दिया था। अगर तुम लोग नहीं आते तो वो रजनीश का भी काम तमाम कर देती। इन्होंने कोई जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ? नहीं, पर शादी करने के लिए कह रहे थे और मुझे बस अफेयर रखना था। एक तो ना पता नहीं ये लौंडों को क्या हो जाता है, जब लड़की शादी करने के लिए कहती है तो मना कर देंगे, और जब मैं मना कर रही हूँ शादी करने के लिए तो फोर्स करेंगे। बस इसलिए मार दिया? हाँ, और कोई रीजन होना चाहिए था क्या? संदीप का मोबाइल फोन गोवा कैसे पहुंचा? क्या सर, फिल्में नहीं देखते क्या आप? उसका मोबाइल मैंने साइलेंट किया और गोवा जाने वाली बस में फेंक दिया। मैंने सोचा फोन गोवा पहुंचकर स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको लास्ट लोकेशन गोवा का मिलेगा और आप गोवा में ही घूमते रह जाएंगे, और जब कुछ मिलेगा नहीं तो थक हार के गोवा के किसी बीच पर बैठ के बियर पियेंगे और वापस मुंबई आ जाएंगे। संदीप का सिर कहाँ फेंका? क्या है ना सर, जानवरों से बहुत प्यार है मुझे, उनको खिला दिया। भूखे थे बेचारे, लेकिन बाकी कुछ नहीं खिलाया, उसमें दवाई मिलाई थी ना। हमें एक फोन आया था, नकली सिर मिला। तुमने किया था वो भी? नहीं, वो मैंने नहीं किया था कसम से, पर शायद कोई मेरे जैसा ही होगा। आपको मिलेगा ना तो प्लीज मुझे बताना, मिलना चाहूंगी उससे। तुम्हारे फादर ने 3 कड़े खरीदे थे, वो भी शामिल है इसमें? तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है। बेटा है तू, मेरी बेटे की कमी पूरी करती है तू। सर उनकी तो 1 महीने पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई, लेकिन ये जो कुछ भी किया है ना सब मैंने किया है, अकेले, किसी की हेल्प नहीं ली है मैंने। कोई लड़के से कम हूं क्या मैं? बेटी नहीं हूं मैं, बेटा हूं। मेरे पापा ऐसे कहा करते थे। अच्छा, हो गया आपका? अभी जाऊं मैं? जेल वेल में डालने वाले हो क्या? अरे बस देखते ही रहोगे, कुछ बोलोगे भी सर? आगे की इन्वेस्टिगेशन में जब हमने अंजलि की बैकग्राउंड चेक की तो हमें पता चला कि इससे पहले भी उसने कई बार एक साथ मल्टीपल लोगों को डेट किया था। हमें यह भी पता चला कि अंजलि हमेशा से ही कमिटमेंट फोबिक थी। संदीप ने अंजलि से उम्मीद की थी कि वो उसके साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके बंधन में बंध जाए, लेकिन अंजलि को यह कतई मंजूर नहीं था। संदीप की तरह रजनीश ने भी अंजलि से कुछ ज्यादा ही उम्मीद की थी। अगर पुलिस ने सही वक्त पर पहुंचकर रजनीश को नहीं बचाया होता तो अंजलि ने संदीप की तरह रजनीश का भी हश्र किया होता, और आगे जाकर शायद कपिल के साथ भी ऐसा ही होता। अंजलि ने जो किया वो पूरी तरह से क्राइम है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि ऐसे किसी भी रिश्ते में जाने से पहले उसे अच्छी तरह से परख ले। कहीं ऐसा ना हो कि दूर से सुंदर दिखने वाली मोतियों की माला आपके गले की फांस बन जाए। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें